इंसान की रीढ़ की हड्डी एकदम लचीली और सख्त होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। नोटबंदी के बाद क्या होना एक्सपेक्टेड था? पूरे देश में जितना भी काला धन है वो खत्म होना चाहिए था। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या हुआ? जालना नाम से एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, बहुत ही छोटा सा। मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोगों में से कई लोगों ने इस शहर का नाम पहली बार सुना होगा। इसी अनजान शहर में भाई साहब 390 करोड़ रुपए का काला धन मिला है। ऑफिसर्स नोट गिनते गिनते थक जाते हैं। काला धन खत्म हुआ था ना, तो ये कौन सा धन है? चॉकलेटी। ओ हेलो मोदी जी। जालना तो बहुत छोटी सी सिटी है। अब आप समझ लो देश की मेट्रो सिटीज मुंबई, पुणे, दिल्ली, कहां कहां कितना कितना काला धन छुपा होगा। ठीक है। खैर, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का फिलहाल तो अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपनी रीढ़ की हड्डी का ख्याल तो रख सकते हैं। हाँ, मस्त वीडियो होने वाली, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करना। तो करना। रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन अपनी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपका दिमाग जितना चाहे तेज हो, आपका दिल जितना चाहे मजबूत हो, जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है तब तक ये सारे ऑर्गन्स अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते। और खास करके अपना लोअर बैक गलती से मस्ती भरी हरकत कर दी ना, तो जो पेनफुल दर्द तो पेनफुल ही होता है। लंबोसैक्रल स्पाइन में कोई एक डिस्क अगर स्लिप हो जाती है ना, तो दर्द सालों तक टिका रहता है। इंसान एक्सरसाइज, योग, स्विमिंग करते रहता है, फिजियोथेरेपी लेते रहता है, लेकिन सालों तक दर्द साल खत्म ही नहीं होता। जब तक पेन किलर ना खाओ शांति नहीं मिलती, और ऑपरेशन से भी डर लगा रहता है। स्पाइन अगर ठीक नहीं रहेगा ना, तो पुष्पा भी पूरी फिल्म में झुकेगा नहीं साला बोलता है, लेकिन झुका हुआ दिखता है। रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ऑर्थोपेडिक साइंस की माने तो प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है करेक्शन से। पर हम ठहरे हिंदुस्तानी, हमें एक्सरसाइज भी नहीं करना, हमें योग भी नहीं करना, एक जगह पे घंटों तक बैठ के गेम्स खेलने होते हैं या नौकरी करनी होती है। और अगर रोजगार नहीं है तो नेटफ्लिक्स पे बैठ के घंटों तक वेब सीरीज देखनी होती है। उसके बाद टाइम मिला तो गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना होता है बाइक पे, खड़खड़ खड़खड़ करके। अपने हिंदुस्तानी रास्ते तो पता है सबको। और उसके बाद टाइम मिला तो वाइफ को भी शॉपिंग कराने ले जाना होता है, और उसके बाद भी टाइम मिला तो अपनी वाइफ को भी घुमाना होता है। अरे शर्म करो। तो ऐसे में अपनी कमर को आराम देना भी जरूरी होता है, तो इसलिए एटलीस्ट एक कंफर्टेबल चेयर अपने घर में होनी चाहिए। बैक एक से बचने के लिए मार्केट में एक खास अर्गोनॉमिक चेयर्स मिलती है, पर उनकी कीमतें भयंकर होती है। कुछ गेमिंग चेयर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, पर उनकी कीमतें भी महाभयंकर एक्सपेंसिव है। तो ऐसे में एक हिंदुस्तानी की हमेशा से डिमांड रहती है कि यार कोई सस्ता मजबूत टिकाऊ ऑप्शन है तो बताना। एक हिंदुस्तानी कंपनी है ऑब्लिक, उन्हीं का ये लंबर सपोर्ट बैकरेस्ट पिलो मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है। वैसे तो मैं स्केप्टिकल था इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये क्या है, कैसा रहेगा ये प्रोडक्ट। पर इसकी पैकेजिंग देख के सही में मस्त कॉन्फिडेंट फील हुआ। हाँ, सही में मजा आ गया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अरे रुको जरा, सबर करो। हाँ, एक्चुअल प्रोडक्ट देखते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है ये, सर्वाइकल पिलो जैसा, पर शेप उससे डिफरेंट। इसकी डिजाइन, इसका ये शेप अपने स्पाइन को कॉम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल अर्गोनॉमिक डिजाइन है, देखते ही समझ में आता है। रॉकेट एकदम स्मूथली रन हो रहा है, और ऐसे हम अंदर से इसका मेमोरी फोम निकाल के देख सकते हैं। मेमोरी फोम की खासियत यह है कि यह पूरा प्रेशर अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, प्रेशर को अप्लाइड एरिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जैसे ही प्रेशर हट जाता है ये अपना शेप वापस रिटेन कर लेता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है। पहले जैसा था बिल्कुल वैसे कंडीशन में वापस आ जाता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से अपने स्पाइन को जितना जरूरी है उतना ही सपोर्ट मिलता है, ना ज्यादा हार्ड ना बिल्कुल सॉफ्ट। एक मिनट, ये क्या है? बाल? लगता है किसी कटिंग सैलून वाले ने इसे पहले ऑर्डर किया, यूज किया और अच्छा नहीं लगा इसलिए रिटर्न कर दिया। ये बात शायद कंपनी को नोटिस नहीं हुई, कंपनी ने मुझे ऐसे ही भेज दिया। कोई बात नहीं, झटक के साफ कर लेता हूँ और ऐसे ही यूज कर लेता हूँ। ठीक है। बाय द वे, इस फीडबैक से तो पता चला होगा ना कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, वरना कमेंट में शुरू हो जाओगे। इसके कवर का ये मेश वाला डिजाइन एक तो वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है और वॉशेबल भी है। घड़ी, निरमा, सर्फ, टाइड, एरियल, हार्पिक, जिससे चाहे उससे धो सकते हो। हार्पिक? खैर, इसका फील भी चेक कर लेते हैं। ये सामने से भी दिखाता हूं, देखो, और ये साइड से भी दिखाता हूं, देखो। वेस्ट यानी कि आपकी कमर और चेयर के बीच में कोई एयर पॉकेट नहीं होना चाहिए, तभी अपनी कमर अलाइन रहती है। इस पिलो का कॉन्टोर डिजाइन और मेमोरी फोम का जादू इस गैप को आसानी से भर रहा है। आपके कमर को आपको फील होगा कि एकदम मस्त, मजा आया।
सही में ये आपकी कमर को एकदम कंफर्टेबल फील कराता है, और अगर आप एक जगह पे बैठ के घंटों तक काम कर रहे हो तो आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी एनहांस हो जाता है। और मेन थिंग, ये आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी को एकदम अलाइन रखता है, एनाटॉमिकली एकदम फिट रखता है, यानी कि आपके स्पाइन का शेप खराब होने से बचाता है। इसको आप एज अ सीट कुशन भी यूज कर सकते हो अगर आपको हिप्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना हो तो। मेमोरी फोम की एक और खास बात यह है कि ये इतना डेंस होता है कि लॉन्ग टर्म यूज करने के बावजूद भी ये अपना शेप खराब नहीं होने देता। ये फ्लैट नहीं होता, ये जैसे का जैसा रहता है महीनों तक। स्ट्रैप एंड बकल फिट लॉक की हेल्प से हम इसे जिस चाहे उस चेयर पे फिक्स कर सकते हैं। घर पे, ऑफिस पे, सोफे पे, ट्रेन में, व्हील चेयर में, लिटरली किसी भी चेयर पे यूनिवर्सल है ये। मेरा मन करता है कि अपने प्रधानमंत्री जी के चेयर पे इसे फिक्स करा दो। नहीं, आई मीन सुबह 4 बजे उठकर इतना सारा काम करते हैं पूरे दिन भर। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? और वो भी इतने बूढ़े होने के बावजूद। थोड़ा कंफर्ट तो बनता है ना यार। आपको मजा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? देखो, नो डाउट ये प्रोडक्ट एकदम बेस्ट है। इसको परचेस करना है, बिंदास परचेस करो। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। पर याद रखना, इस पे आपको पूरा डिपेंड नहीं रहना है। अगर आपके कमर में कोई ऑलरेडी इंजुरी है, आपकी कोई कमर की सर्जरी हुई है, आपके लंबोसैक्रल रीजन में कोई सीरियस डैमेज हुआ है, तो आपको कन्वेंशनल थेरेपी, आपको फिजियोथेरेपी, योग वगैरह भी करना है। यानी कि डॉक्टर की सलाह से आपकी जो रेगुलर ट्रीटमेंट है उसे आपको फॉलो करना ही करना है। और अगर आपका स्पाइन एकदम हेल्दी है, कोई इंजुरी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी हमें प्रिवेंशन के तौर पे एक्सरसाइज और योग करते रहना है। अच्छा होता है अपनी सेहत के लिए। ठीक है। खैर, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा।